Well, today we will discuss which is very important for your competitive exams. Hello everyone, this is Judhishti and welcome to Judhishti Rao. How are you all? I hope you all are doing perfect. Today we will discuss which is very important for spoken English as well as for your competitive exam. अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो ये वीडियो तो आप जरूर देखना चाहिए. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर करने वाले हो ना, तो ये वीडियो तो आप तो जरूर देखना चाहिए विदाउट डूइंग एनी स्किप टिल द एंड. सो ये वीडियो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको सीखना चाहिए. भाई हमने तो सीख लिया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए वही तो चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो हमको क्यों सीखना है ये कंजंक्शन. अगर आप एक एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर आप एक स्टूडेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो ना, तो ये वीडियो तो जरूर देखना चाहिए. इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट डूइंग एनी स्किप. सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कंजंक्शन होता क्या है. मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं. तो यहां पर देखिए हमारा सोसाइटी में क्या होता है. अगर कोई मैरिज करवाना तो वहां पर किसको बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करता है एक मेल को एंड एक फीमेल को जोड़ता है, वापस में एक मैरिज करता है. वो पंडित जी है ना, उसको बोलते हैं कनेक्टर, क्योंकि वो मेल एंड फीमेल को कनेक्ट करता है. इसी तरह इंग्लिश ग्रामर में भी दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को जो जोड़ता है, जो इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन. क्लियर हो गया, ये बात तो आपको क्लियर हो गया. तो चलिए अब समझते हैं कंजंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. तो यहां पर देखिए, द वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, phrases और clauses is called conjunction. यहां पर सिंपल सी बात है, मैं जो बताया था वही लिखा हुआ है यहां. द वर्ड, वही वर्ड विच कनेक्ट्स, जो कनेक्ट्स करता है, किसको कनेक्ट करता है, टू सेंटेंसेस, यानी कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, या फिर दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, या फिर दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन. इंग्लिश ग्रामर सिंपल बात है. फॉर एग्जांपल मदद से समझते हैं. देखिए यहां पर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, राहुल एंड श्याम आर द बेस्ट फ्रेंड्स. यहां पर राहुल एक वर्ड है, राहुल एक नाउन है, श्याम एक नाउन है. राहुल श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, इसका कोई मतलब होता है क्या, राहुल श्याम आर बेस्ट फ्रेंड. इसका कोई थोड़ा सा वेयर लगता है, इसीलिए हमने यहां पर लगा दिया कंजंक्शन. राहुल एंड श्याम आर द बेस्ट फ्रेंड, ये नहीं कि ये दो सेंटेंसेस या फिर दो वर्ड को जोड़ता है. राहुल एंड श्याम आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि राहुल एंड श्याम को जोड़ता है, ये रिलेशन बनाते हैं. ये पंडित जी का काम करता है इंग्लिश ग्रामर में. आई होप यू हैव गॉट इट क्लियरली. सो यहां पर और एक एग्जांपल देखिए, आई लव टू रीड बट ही डजंट. आई लव टू रीड बट ही डजंट, मैं पढ़ने को इच्छा करता हूं बट वो नहीं. यहां पर देखिए, आई लव टू रीड, ये एक सेंटेंस हो गया. ही डजंट, ये भी एक सेंटेंस हो गया. लेकिन यहां पर एक कंजंक्शन आ गया, जो है ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है. तो ये कंजंक्शन है जो आई लव टू रीड एंड ही डजंट, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. तो ये है कंजंक्शन. आपको समझ आ गया? आई होप यू हैव गॉट इट राइटली. सो ये दोनों सेंटेंसेस के मदद से आपको समझ आ गया होगा. तो अब हमको समझना पड़ेगा एक कंजंक्शन किस किस को जोड़ सकता है, किस किस फ्रेजेस को, किस किस वर्ड्स को जोड़ सकता है. अब हम समझते हैं डिटेल में. तो यहां पर मैं बता देना चाहूंगा, एक कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ सकता है. फॉर एग्जांपल, राहुल एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड. यहां पर राहुल क्या है, एक नाउन है, एक नाम है. यहां पर श्याम एक नाउन है, जो एक नाम है. तो यहां पर राहुल एंड श्याम दो नाउन है ना, उसको जोड़ रहा है एंड. राहुल एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो यहां पर क्या हो गया, एक कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ सकता है. उसके बाद एक कंजंक्शन दो प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है. कैसे, चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. यहां पर देखिए, आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड. आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड. आई यहां पर क्या है, एक प्रोनाउन है, एंड ये है कंजंक्शन. उसके बाद यू क्या है, एक कंजंक्शन है. यहां पर आई एंड यू को जोड़ रहा है क्या, एक कंजंक्शन जो है एंड. आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड, ये कंजंक्शन दो प्रोनाउन को भी जोड़ सकते हैं. तो अब एक कंजंक्शन दो एडवर्ब को भी जोड़ सकता है. चलिए समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से. राहुल इज नॉट डूइंग द वर्क
करेक्टली एंड प्रॉपरली। यहां पर करेक्टली एंड प्रॉपरली, करेक्टली एक एडवर्ब है, प्रॉपरली भी एक एडवर्ब है। ये इस दोनों को जोड़ रहा है क्या, एक कंजक्शन जो है एंड। करेक्टली एंड प्रॉपरली, राहुल इज नॉट डूइंग द वर्क करेक्टली एंड प्रॉपरली। यानी कि एक कंजक्शन दो नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है और दो एडवर्ब को भी जोड़ सकता है। सो ये तो हो गया मोटी मोटी बात, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल थीम। तो यहां पर देखिए काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यहां पर कंजक्शन कितने हिस्से में बांटा जा सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं द काइंड्स ऑफ कंजक्शन। यहां पर देखिए सिंपली से हम धीरे से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, हमेशा के लिए जब भी आप कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम के जाओगे ना, तो वहां पर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा वो कंपिटिटिव एग्जाम। इसीलिए आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए और ध्यान से सुनिए विदाउट डूइंग एनी स्किप ऑफ द वीडियो। तो देखिए यहां पर काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन को कितने हिस्से में बांटा गया। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, थर्ड इज कोरिलेटिव कंजक्शन। अब तो बोलोगे सर ये क्या पढ़े जा रहे हो, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा, एक एक करके हम समझेंगे। तो कंजक्शन इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, थ्री टाइप्स। व्हाट आर दे, coordinating conjunction, subordinating conjunction, and third is correlative conjunction. So first of all we will discuss about coordinating conjunction. Coordinating conjunction क्या होता है एक्चुअल, तभी तो हम समझ पाएंगे द काइंड्स ऑफ कंजक्शन को। तो अब डिस्कस करते हैं हमारा पहला कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका मतलब क्या है अब समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है, द कंजक्शन व्हिच जॉइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक नया वर्ड, इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बना चुका हूं। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज आपको कुछ पता नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जाकर वहां देख लीजिए, आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो अब समझते हैं द कंजक्शन व्हिच जॉइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कंजक्शन जोड़ता है, इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वेरी सिंपल है, देखिए यहां पर एग्जांपल, आई वेंट टू मार्केट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद आई बॉट अ बुक, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को एंड ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये एक कंजक्शन जोड़ रहा है। अगर ये दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वेरी सिंपल है, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कंजक्शन जोड़ रहा है ना, तो वो कंजक्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सिंपल है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को एग्जांपल को। यहां पर देखिए, एंड, एज वेल एज, अदरवाइज, सो, स्टिल, एल्स, फॉर, येट, और, बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। ये हमारा रेगुलर सेंटेंसेस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टिल, ये एक स्टिल एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसको लगा के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, आई वेटेड फॉर 5 मिनट्स, आई वेटेड फॉर 5 मिनट्स, स्टिल ही हैज नॉट रीच्ड, स्टिल ही हैज नॉट रीच्ड। इसका मतलब है आई वेटेड फॉर 5 मिनट्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्टिल एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। स्टिल, उसके बाद क्या सेंटेंस था, स्टिल ही हैजंट रीच्ड, इसका मतलब है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब है जब भी दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक कंजक्शन जोड़ता है ना, तो वो कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंजक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब हम समझते हैं हमारा सेकंड कंजक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका मतलब क्या है अभी से अभी समझते हैं। The conjunction which joins one independent clause and one or more dependent clause is called subordinating conjunction। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं अभी बताता हूं। इसका मतलब है द कंजक्शन, वो कंजक्शन विच जॉइंस, वो ज्वाइन करता है वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि वो कंजक्शन जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक या अधिक डिपेंडेंट क्लॉज को वापस में जोड़ता है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर। द कंजक्शन विच जॉइंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या अधिक
एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर हो गया? राइट। चलिए एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। आई बॉट अ पेन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई सी इंडिपेंडेंट क्लॉज। विच राइट्स वेरी वेल, ये एक कंजंक्शन है। विच राइट्स वेरी वेल, ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज। ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज। इस दोनों को जोड़ता है कौन? विच, जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर हो गया? राइट। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहां पर हो गया आफ्टर, ऑल्दो, दो, एज, बिफोर, because, before, unless, all double H word questions, all double H words, यानी कि why, what, where, whom, whose, इसी तरह का double H words जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आता है। तो ये सारे हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल्स। तो आपको समझ आ गया होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। चलिए अब देखते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन जो है फाइनल कंजंक्शन जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसका मतलब क्या हम ऐसे समझते हैं, धीरे से समझते हैं। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या। कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहां पर देखिए द कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन पेयर्स, इसका मतलब है वो कंजंक्शन जो जोड़ा हुआ होता है, जो पेयर में होता है। पेयर का मतलब दो, जोड़, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को पता नहीं, लेकिन आई नो इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड इन पेयर। पेयर में, जोड़ा में होता है, उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, टेल मी द ट्रूथ वेदर यू आर द कल्प्रिट और ही। यहां पर ये एक कंजंक्शन है और ये एक भी कंजंक्शन है। इसको कैसे लिखते हैं? जब कंजंक्शन का एग्जांपल लिखते हो तो उसको कैसे लिखते हैं? WEATHER, वेदर। और ये एक ही कंजंक्शन है जो जोड़ा हुआ होता है, जो पेयर में है, तो इसीलिए ये है ना कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ऐसे ही देखिए बोथ एंड, ये एक ही कंजंक्शन है। ईदर और, ये एक ही कंजंक्शन है। नीदर नॉर, ये एक ही कंजंक्शन है। वेदर और, ये एक ही कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन सारे है ना वो जोड़ा हुआ होता है, वो पेयर में होता है, इसीलिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। तो आई होप यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग कंजंक्शन। इफ यू हैव गॉट द राइट information, then please do like, share and subscribe this channel. You will get the first video, you will get the first notification whenever I'm going to upload the video on my channel. So चलिए दोस्तों, we'll meet in the next video. Stay safe and stay always tuned.